नमस्कार दोस्तों, मैं तुलसी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम रविवार व्रत के नियम और रविवार व्रत की कथा सुनेंगे। कथा आरंभ करने से पहले आप सभी से निवेदन है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों, रविवार को सूर्य देवता की पूजा की जाती है। ये पूजा हम सुख समृद्धि, धन संपत्ति और शत्रुओं से सुरक्षा के लिए करते हैं। रविवार का व्रत करने और कथा सुनने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मान सम्मान, धन, यश तथा उत्तम स्वास्थ्य मिलता है। तो चलिए सबसे पहले हम रविवार व्रत के नियम जान लेते हैं। तो रविवार व्रत के दिन सूर्योदय से पहले जागकर फ्रेश हो ले और स्नान ध्यान आदि करके स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद विधि विधान से गंध पुष्प आदि से भगवान सूर्य की पूजा करें। पूजा के बाद व्रत कथा सुने, आरती कर लें। आरती करने के बाद सूर्य भगवान को याद करते हुए 12 या 5 या 3 बार माला जप करें। जप के बाद शुद्ध जल, रक्त चंदन, अक्षत, लाल फूल और दूब से सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। पूजा खत्म होने पर सूर्यास्त से पहले सात्विक भोजन कर लें, जिसमें नमक, लहसुन, प्याज आदि न पड़ा हो। सात्विक भोजन में आप गेहूं की रोटी, दलिया, दूध, दही, घी, चीनी, गुड़ आदि ले सकते हैं। ये तो हुई पूजा के नियम। अब रविवार व्रत की कथा भी सुन लेते हैं। रविवार व्रत कथा कुछ इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक गांव में एक बुढ़िया माता रहा करती थी। वे हर रोज नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। बुढ़िया माता रविवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन किया करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माता को किसी भी प्रकार की कोई कष्ट या चिंता नहीं था। धीरे धीरे बुढ़िया माता का घर धन धान्य से भरता रहा। उस बुढ़िया माता को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने तो गाय पाल नहीं रखा था, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। एक दिन पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया माता अपना आंगन न लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया माता भूखी प्यासी ही सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने आंगन में सुंदर गाय बछड़े को देखकर हैरान रह गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और भी अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न देखकर तुरंत ही गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी।
सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में धनी हो गई। उस बुढ़िया को धनी होने से उनकी पड़ोसन जल भूनकर खाक हो गई और अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा भी बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह से प्रार्थना करते देख उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा को बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए भी क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। रास्ते में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सभी सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए।